श्री गणेशाय नमः। वंदे देव उमापतिं सुरगुरुं वंदे जगत्कारणं वंदे पन्नगभूषणं मृगधरं वंदे पशूनां पतिं कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दं भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि। भोर्यहु भरतन पेलिहै मनसहु राम रजाय करियन सोचु स्नेह बस कहु भूप बिलखाय। राम भरत गुण गणत सप्रीति निशि दंपति है पलक समबीति। राज समाज प्रात जुग जागे नहाय नहाय सुर पूजन लागे। गे नहाय गुर पहि रघुराई बंद चरण बोले रुख पाई। नाथु भरतपुर जन महतारी शोक स्नेह शोक बिकल बनवास दुखारी। नाथ भरतपुर जन महतारी शोक बिकल बनवास दुखारी। सहित समाज राउ मिथिलेशु बहुत दिवस भय सहत कलेशु। उचित हो सोई की जय नाथा हित सब ही अकय रौर्य हाथ। अस कहियत सकुच य रघुराई अस कहियत सकुच य रघुराऊ। मुनि पुलक लखिशील स्वभाऊ। तुम बिनु राम सकल सुख साजा नरक सरिस दुराज समाज। प्राण प्राण के जीव सुख के सुख धाम। प्राण प्राण के जीव सुख के सुख राम। तुम तजितात सोहात गृह जिनहि तिनहि विधिवाम। जब माता सुनैना कौशल्या जी से मिलने आई, जाते समय कौशल्या जी से विनती करके सीता को अपने साथ ले गईं। सीता जी से जनक जी भी मिले, सभी लोग मिले। सबका हृदय जैसे फट सा गया जो है। और हाल चाल पूछने के बाद यद्यपि माता सुनैना का विचार था कि रात्रि निवास हमारी पुत्री जानकी हमारे साथ करे हैं, लेकिन जानकी जी कहीं कि हे माँ, अब मैं आपके घर की बेटी हूँ, उस घर की जो है बहू हूँ। अब हमारा सुख और दुख, हमारे सुख और दुख दोनों पे अधिकार जो है हमारे ससुराल वालों का है। उनके सुख में हम सुखी रहेंगे, उनके दुख में हम दुखी हैं, वही हमारा आधार है। तो सीता के इस वचन को सुन करके माता सुनैना और जनक जी अति प्रसन्न हुए कि बेटी तुम हमारे कुल में जन्म लेकर के हमारे कुल को तो तरन तार की ही, हमारे कुल का नाम तो रोशन की ही, साथ ही साथ जो है अवध का भी रोशन कर दी, रघुवंश का भी मान मर्यादा बढ़ाई तूने जो है। बहुत दुख के साथ, लेकिन इस आनंद के साथ कि हमारी बिटिया लक्ष्मी है, लायक है। जैसा गुण चाहिए वह सारे गुण हैं। सीता को विदा किए। उसके बाद जब माता सुनैना को अवसर मिला, क्योंकि माता कौशल्या कही थी जो है कि हमें जो है राम लक्ष्मण सीता वन में है, इसका भी रत्ती मात्र तकलीफ नहीं है।
इसकी चिंता नहीं है, तकलीफ़ तो है, चिंता नहीं है, क्योंकि चारों पुत्र और चारों पुत्र वधुएं हमारी गंगा के जल की तरह से पवित्र है। लेकिन भरत की हमें चिंता है, भरत के दुख की चिंता है। और आप जा कर के महाराज जनक जी से कहिएगा कि भरत को समझा दें, उन्हें संभाले जो है। तो भरत तो दशरथ जी और दशरथ जनक जी से माता सुनैना भरत जी के बारे में कही, तो जनक जी भरत जी के स्वभाव का गुणगान किए और कहे, भोरहु भरत न पेली हैं मन सहु राम रजाय, करियन सोचु स्नेह बस कहु भूप बिल खाय। कि हे देवी, जैसे ही प्रातः काल होगा और मेरे राम भरत से कह देंगे कि तात भरत पिता के आज्ञा के अनुसार जाओ, अयोध्या का राज करो, तो भरत जो है एक बार ना नहीं करेंगे। इसलिए राम के आदेश को टालेंगे नहीं। इसलिए हे देवी, प्रेम के कारण, स्नेह के कारण जो है चिंतित मत रहिए। ऐसा बिलख करके जो है गदगद मन से, गदगद वचन से जनक जी अपनी रानी सुनैना से कहे और भरत जी के गुण और स्वभाव विचार की प्रशंसा करते हुए रानी सुनैना और जनक जी का पूरी रात्रि बीत गई, सोए नहीं। और जब प्रातः काल हुआ तो दोनों समाज के लोग जो है नित्य क्रिया के बाद मंदाकिनी नदी में स्नान करके जो है अपने अपने देवी देवता को मनाने लगे, पूजा करने लगे। और इधर प्रभु स्नान ध्यान करने के बाद गे नहाय गुरु पहि रघुराई, और बंद चरण बोले रुख पाई। स्नान करके प्रभु वशिष्ठ जी के पास गए, प्रणाम किए। तो वशिष्ठ जी कहे, कहो वत्सराम, कैसे आना हुआ, क्या बात है। तो प्रभु कहे कि हे गुरुदेव, भरत के साथ साथ संपूर्ण प्रजा हमारी जो है, सारे परिजन घर के लोग और हमारी सभी माताएं इस वन में जो है दुखी हैं और वनवासी जैसा जीवन व्यतीत कर रहे हैं। और महाराज जनक को भी आए जो है बहुत दिन हुआ, और इस जंगल में वह भी दुख का सामना कर रहे हैं, क्लेश सह रहे हैं, पीड़ा सह रहे हैं। अरे यस कहियत सकुचय रघुराऊ, और मुनि पुलक लखी सील सुभाऊ। और प्रभु यह भी कहे कि हे गुरुदेव, जैसा उचित हो आप वैसा कीजिए। दोनों समाज को यहाँ चाहे रहने के लिए कहिए, चाहे जाने के लिए कहिए, लेकिन हित सब ही कर रौरे हाथा। सबका कल्याण अब आपके हाथ में है, सबका हित आपके ही हाथ में है। ऐसा कह कर के प्रभु सकुचा गए कि हम गुरुदेव को इस तरह से कह दिए जो है गुरुदेव से। तो प्रभु के शील संकोच व्यवहार को देख करके वशिष्ठ जी भी अति प्रसन्न हुए और कहे, हे राम, तुम्हारे बिना जो है सारा सुख जो है दुख में बदल जाता है। जब तुम जहाँ नहीं हो वहाँ का सुख नरक के समान है। प्राण प्राण के जीव के, जीव सुख के सुख राम, तुम तजितात सोहात गृह, जिनहि तिनहि विधिबाम। वशिष्ठ जी कहते हैं कि हे राम, तुम प्राणों के भी प्राण हो, आत्मा के भी आत्मा हो और सुख के धाम हो। तुम्हारे बिना यदि घर किसी को अच्छा लगे
तो उसी को तुम्हारे बिना घर अच्छा लगेगा, अपना परिवार अच्छा लगेगा, अपना गांव अच्छा लगेगा। जिन्ह ही तिन्ह ही विधिवाम, जिनसे विधाता ही जो है अपना मुंह फेर लिया हो। अरे सो सुख करम धर्म जरि जाऊ, अरे सो सुख करम धर्म जरि जाऊ, और जहन राम पद पंकज भाऊ। वह सुख कर्म और धर्म समझो जल गया, जो है जल जाए, जिसमें राम के चरण कमलों का प्रेम, चरण कमलों में जिनका प्रेम न हो। अरे जोग कुजोग ज्ञान अज्ञानु, और जह नहीं राम प्रेम परधानु। जिसमें राम प्रेम की अधीनता नहीं है, वह योग कुयोग हो जाता है, ज्ञान अज्ञानता में बदल जाता है। अरे तुम बिनु दुखिए सुखिए तुम ते ही, तुम बिन दुखिए सुखिए तुम ते ही, और तुम जानहु जिए जो जिए के ही। तुम्हारे बिना दुख, तुम यदि नहीं हो तो लोग दुखी हैं, और तुम साथ में हो, यानी तुम्हारे बिना दुख और तुम्ही से सुख है। और आप तो सबके मन की बात जानते हैं। राउर आयसु सिर सब ही के, और विदित कृपाल ही गति सबनी के। कहे हे राम, आपकी आज्ञा सभी के सिर पर है, कृपाल को सभी की स्थिति अच्छी तरह से मालूम है कि लोग क्या चाहते हैं। अतः आप आश्रम ही धार्य पाऊ, और भयहु स्नेह शिथिल मुनिराऊ। तो प्रभु कहते हैं कि आप आश्रम ही धार्य पाऊ। हे गुरुदेव, आश्रम में चलिए। इतना कह करके जो है वशिष्ठ जी कहे राम आश्रम में चलो। इतना कह करके वशिष्ठ जी का जो है शरीर बिल्कुल जो है शिथिल हो गया। और करी प्रणाम तब राम सिधाए, और ऋषि धरि धीर जनक पहि आए। जब प्रभु को जनक वशिष्ठ जी कहे कि अब आप आश्रम में चलिए, तो प्रणाम करके प्रभु आश्रम में गए। और उसके बाद धैर्य धारण करके वशिष्ठ जी जनक जी के पास गए। प्रभु श्री राम का कि जो बात थी, जो गुरुदेव से कहे थे कि अब यहाँ लोगों का रहना उचित नहीं है, तो वह जाकर के जनक जी से कहे महाराज अब की जय सोई, और सब कर धर्म सहित हित होई। वशिष्ठ जी कहे हे महाराज जनक जी, अब वही कीजिए जिसमें हित तो सबका हो, लेकिन सबके धर्म का पालन भी होना चाहिए। ऐसा न हो कि हित के चक्कर में धर्म गायब हो जाए, धर्म की हानि हो जाए। ज्ञान निधान सुचान सुचि, ज्ञान निधान सुजान सुचि, धर्म धीर नरपाल, तुम बिनु असमंजस समन को समरथ यही काल। हे जनक जी, आप ज्ञान के भंडार हैं, सुजान हैं, पवित्र हैं, धर्म के धुरी हैं, और राजाओं में शिरोमणि हैं। तुम बिन असमंजस समन, या जो असमंजस की स्थिति है, क्या करूं क्या न करूं, इधर जाऊं कि उधर जाऊं, जो है मैं इत जाऊं चाहे उत जाऊं, तो इधर जाऊं या उधर जाऊं, ये जो है इस समस्या का समाधान आपके अतिरिक्त कौन कर सकता है, जो इस समय यह समस्या है।
तो वशिष्ठ जी के जो है ऐसे वचन को, प्रेम भरी वचन को सुन करके, अरे शिथिल सने हैं गुणत मन माही, और आए यहाँ कीन भल नाही। अब जब वशिष्ठ जी के इस विचार को सुने जो है जनक जी कि वशिष्ठ जी हमारे ऊपर सब कुछ ढाल दिए हैं, तब मन ही मन विचार किए, शिथिल सने हैं सुनत मन माही। प्रेम भरी वाणी को सुनते ही शिथिल हो गए और मन में विचार कर रहे हैं जनक जी, आए यहाँ कीन भल नाही। मैं यहाँ आकर के अच्छा नहीं किया, न आया होता तो इस जिम्मेदारी से मुक्त रहता। अरे राम ही राय कहु बन जाता, और कीन आप प्रिय। राम ही राय कहु बन जाना, और कीन आप प्रिय प्रेम प्रवाना। एक दशरथ जी जो राम को कहे बन जाओ, वचन के निर्वाह में प्राण जाई पर वचन न जाई, तो वचन पूरा करने के लिए राम को बन जाने के लिए कह दिए, और दूसरे प्रेम को पूरा करने के लिए जो है स्वयं को स्वर्ग सिधार गए। और अब वह तो राम को बन जाने के लिए कहे तो उस प्रेम में स्वर्ग चले गए, और हम तो वन में भेज करके वापस कैसे जाएंगे, कैसे प्रसन्न मन से वापस होंगे। अरे तापस मुनि मई सुर सुन देखी, और भय प्रेम बस विकल विशेषी। समौ समुझ धरी धीरज राजा, और चले भरत पहि सहित समाजा। जनक जी के इस प्रेम को, इस असमंजस की स्थिति को देख करके तपस्वी ऋषि मुनि जितने ब्राह्मण थे सब प्रेम के कारण जो है विकल हो गए, व्याकुल हो गए, विषेक सा गए। महाराज जनक समय के मांग को स्वीकार करते हुए कि यह समय विषाद करने का नहीं है, दुख करने का नहीं है, चले भरत पहि सहित समाजा। अपने संपूर्ण समाज के साथ भैया भरत के पास गए। भरत जी जब सुने कि महाराज जनक जी आ रहे हैं हमारे पास, तो आगे बढ़ कर के उनका स्वागत किए, और अवसर सरिस सुआसन दीने। देश काल परिस्थिति के अनुसार सुंदर आसन जनक जी को दिए। अब वहाँ सुंदर आसन जो कुर्सी उर्सी मोड़ा ओढ़ा रहा उसे दे दिए जो है। अब जंगल में तो सिंहासन है नहीं जो राजा महाराजा के लिए होता था। अरे तात भरत कहते रहुत राऊ, और तुम्हें विदित रघुवीर प्रभाऊ। जनक जी भरत जी से कहे, हे तात, तुम्हें तो श्री राम जी का स्वभाव मालूम है। राम सत्य व्रत धर्म रत, राम सत्य व्रत धर्म रत, सब कर शीलु सने, संकट सहत सकोच बस, कहिए जो आय सुदेव। जनक जी कहे, हे तात, भरत राम सत्यव्रती हैं, यानी सत्य का व्रत वर्ण करने वाले हैं, धर्मरत धर्म में रत रहने वाले हैं, और सबकर शील स्नेह, सबके शील संकोच और प्रेम की रखवाली करने वाले हैं, रक्षा करने वाले हैं। संकट सहत सकोच बस। यहाँ हम लोग या करके राम के लिए कोई लाभ नहीं किए, हमारे आपके आने से राम का कोई फायदा नहीं हुआ, बल्कि संकट सहत सकोच बस। अरे राम सीता लक्ष्मण रहते 3 लोग, यहाँ 13,000 की व्यवस्था उनको करनी पड़ रही है। तो संकोच बस जो है
इस संकट का सामना कर रहे हैं। कहिए जो आय सुदेव, और तुम जो आज्ञा दो वही उनसे कही जाए, कह दिया जाए। हर कोई अपने जिम्मेदारी से मुक्त होना चाह रहा है। राम जी वशिष्ठ जी से कहे, वशिष्ठ जी जैसे वॉलीबॉल होता है तो एक खिलाड़ी गेंद अपने ही तरफ के दूसरे खिलाड़ी के पास देता है, दूसरा तीसरे के पास और तीसरा चौथे के पास देता है कि अब तुम मारो, उस पार भेजो कि कोई रोक न पावे। तो वशिष्ठ जी, राम वशिष्ठ जी के ऊपर सारा भार दिए। है भार तुम्हारे हाथों में, मझधार तुम्हारे हाथों में। वशिष्ठ जी जनक जी के ऊपर ढाल दिए। अब जनक जी सबसे कमज़ोर कड़ी भरत जी, जो राम के सामने बोल ही नहीं सकते हैं, उनसे कह रहे हैं कि जो तुम आज्ञा दो वह उनसे कहा जाए। अब भरत जी जनक जी को आज्ञा देंगे कि वशिष्ठ जी को कि राम जी को। अब शरीर उनका जो है पुलकित हुआ और नेत्रों में जल भर आया और धैर्य धारण करके बोले, अरे प्रभु प्रिय पूज्य पिता समयापू और कुल गुरु समहित मायन बापू। आप तो पिता के समान हैं और कुल गुरु वशिष्ठ जी के समान कोई हितैषी तो माता पिता भी नहीं है। कौशिकादि मुनि सचिव समाजू और ज्ञान अम्बु निधिया पुनयाजू। शिशु सेवक आयसु अनुगामी और जानी मोहि सिख दे स्वामी। विश्वामित्र जी भी हैं, सारे सचिव हैं और ज्ञान अम्बु निधिया पुनयाजू। और आज के दिन ज्ञान के समुद्र आप भी उपस्थित हैं। तो हे स्वामी, मुझे अपना बच्चा सेवक जान करके, आज्ञा अनुसार आज्ञाकारी जान करके सोच समझ कर जो है शिक्षा दीजिए। यही समाज थल बूझब राउर और मौन मलिनमय बोलब बाउर। छोट य बदन कहूँ बड़ी बाता और क्षमब तात लखी बाम विधाता। इस समाज और पुण्य स्थल में आप जैसे ज्ञानी और पूजनीय का मुझसे पूछना, और इस पर यदि मैं मौन रहूं तो मलिन समझा जाऊंगा कि भरत ने जो अब तक किया सब दिखावा के लिए किया, कि राम के पास चले झूठे फूरे मनायावें, और बोलना तो मेरा पागलपन होगा। फिर भी छोटे य बदन कहूँ बड़ी बाता और क्षमब तात लखी बाम विधाता। फिर भी मैं छोटे मुँह से बड़ी बात कहता हूँ। यदि मुँह छोटा बात बड़ी है तो क्षमा कीजिएगा, क्योंकि मैं अपने बस में नहीं हूँ, विधाता के बस में हूँ। और अभी विधाता हमारे अनुकूल नहीं, प्रतिकूल है। आगम निगम प्रसिद्ध पुराना सेवा धर्म कठिन जगु जाना। स्वामी धर्म स्वार्थ ही विरोधु बैरु अंध प्रेम ही न प्रबोधु। राखी राम रुख धर्म व्रतु पराधीन मोहि जान। सबके सम्मत सर्वहित करिय प्रेम पहचान। आगम निगम प्रसिद्ध पुराना सेवा धर्म कठिन जगु जाना। आगम माने वेद शास्त्र पुराण, यह सबसे कठिन सेवा का धर्म, सेवक का धर्म सबसे कठिन होता है। वेदों में कहा गया है, पुराणों में कहा गया है, शास्त्रों में कहा गया है और सारा संसार जानता है। स्वामी धर्म स्वार्थ ही विरोधु, अर्थात स्वामी धर्म में और स्वार्थ में विरोध है।
स्वामी धर्म में यानी स्वामी के साथ जो धर्म हो और अपने स्वार्थ में विरोध है, क्योंकि मेरा स्वार्थ स्वामी ने कर्तव्य परायणता में आने आता है। बैरुअंध प्रेमहीन प्रबोधु, बैर अंधा होता है, बैर अंधा होता है और प्रेम को कोई ज्ञान नहीं होता है। इसलिए मैं सर्वथा जो है स्वार्थ बस कहूँगा या प्रेम या दोनों के वशीभूत होकर के कहूँगा तो मुझसे भूल होने का भय है। इसलिए राखी राम रुख धर्म व्रत पराधीन मोहि जान, अतएव मुझे पराधीन जानकर मुझसे न पूछकर जो है राखी राम रुख, श्री रामचंद्र जी के रुख रुचि धर्म और सत्य व्रत को रखते हुए सबके सम्मत सर्वहित करिय प्रेम पहचान, जो सबके सम्मत हो और सबके लिए जो हितकारी हो, हे प्रभु हे महाराज पहचान करके सबके प्रेम को वही कीजिए। अरे भरत बचन सुनी देखि सुभाऊ और सहित समाज सराहत राऊ, सुगम यगम मृदु मंजु कठोरे अरथु अमित यथि आखर थोरे। भरत जी के इस वचन को सुन करके जनक जी का सारा समाज जो है और स्वयं जनक जी भरत के व्यवहार का विचार की सराहना करने लगे। भरत जी के वचन सुगम भी हैं और अगम भी हैं, सुंदर भी हैं, कोमल भी हैं और कठोर भी हैं, और बहुत ही थोड़े शब्दों में जो है जैसे बहुत बड़ी भाव को व्यक्त कर दिए। जैसे बिहारी के लिए कहा जाता है सत सैया के दोहरे जीवनावक के तीर, सत सैया के दोहरे जो नाविक के तीर, देखन में छोटे लगे घाव करे गंभीर। लोग बिहारी को कहते हैं कि बिहारी गागर में सागर भर दिए, यानी कम शब्द में बहुत ज़्यादा बात कह दिए। ऐसे भरत जी जो है थोड़े ही अक्षर में बहुत ज़्यादा अपने भाव को भर दिए। अरे जव मुख मुकुर मुकुर निज पानी और गहि न जाई अस अद्भुत बानी, भूप भरत मुनि सहित समाजू और गे जह विबुध कुमुद द्विजराजू। जैसे दर्पण में देख करके मुख को नहीं पकड़ा जा सकता है और गहि न जाई अस अद्भुत बानी, उसी प्रकार से भरत जी के वाणी के सार को नहीं पकड़ा जा सकता है। भूप भरत मुनि सहित समाजू, भरत जी महाराज जनक जी और वशिष्ठ जी गे जह विबुध कुमुद द्विजराजू, जहाँ देवता रूपी कुमुद यानी कमल को खिलाने के लिए जो है देवता रूपी कुमुदनी को खिलाने के लिए चंद्रमा के जैसे मुख वाले श्री राम जी वहाँ गए। अरे सुनि सुधि सोच विकल सब लोगा और मनहु मीन गन नव जल जोगा, देव प्रथम कुल गुरगत देखी और निरखी विदेह स्नेह विसेखी। यह समाचार सुनकर सब लोग व्याकुल हो गए। जैसे पहले जल के संयोग से मछलियां व्याकुल हो जाती हैं, जब पहला बरसात होता है तो मछली बहुत व्याकुल हो जाती हैं। और देवताओं ने पहले कुलगुरु वशिष्ठ जी की दशा फिर देखी और फिर जनक जी के प्रेम को देखा। राम भगतिमय भरतु निहारे और सुर स्वारथी हरि हारे। जब
भरत जी का राम के प्रति भक्ति देखे तो देवता लोग जो है स्वार्थी देवता जो है घबरा करके हृदय में हार मान बैठे, निराश हो गए कि जैसे भरत जी अपनी बात कहेंगे तैसे राम वनवास चले जाए, वो जो है अयोध्या को चले जाएंगे। सबको राम प्रेममय पेखा और भय अलेख सोच बस लेखा। उन्होंने हर किसी को श्री राम प्रेम में सरोवर देखा, बुड़ा हुआ देखा, डूबा हुआ देखा। इससे देवता लोग सोच के बस हो गए। राम स्नेह सकोच बस कह ससोच सुरराज रचहु प्रपंच पंच मिली नाहित भयउ अकाज। इंद्र कहे सारे देवताओं से कि राम बड़े संकोची हैं, बड़े प्रेम के बस हैं। अरे प्रेमवा के बस में भगवान हो सबरी के घरवा, प्रेमवा के बस में भगवान हो सबरी के घरवा। तो प्रभु सबरी के घर बेर खाने नहीं गए थे, प्रेम के लिए गए थे। सबरी का ऐसा प्रेम था, उस प्रेम के बसीभूत होकर के प्रभु सबरी के यहाँ गए। और सबरी किसी विशेष इरादा से झूठे बेर नहीं खिला रही थी, सबरी भी प्रेम के कारण मीठे बेर खिला रही थी। वह बेर प्रभु को खिलाने के पहले चख ले रही थी, कहीं ऐसा न हो कि जो बेर मैं प्रभु को दूं वह बेर मीठा न हो। तो अब कोई मिठाई कितना मीठा है, अमरूद है मीठा है कि नहीं है, आम मीठा है कि नहीं है, बेर मीठा है कि खट्टा है, बिना चखे तो पता नहीं चलेगा। वह हर बेर चख करके इसलिए प्रभु को प्रेम में दे रही थी। इसी प्रकार जब कन्हैया शांति का संदेश लेकर के जो है युद्ध को टालने का अंतिम प्रयास करने के लिए जो है हस्तिनापुर में गए, तो कन्हैया को प्रभावित करने के लिए दुर्योधन बड़ा दिव्य व्यवस्था किया और कहा कि विश्राम हमारे यहाँ और भोजन हमारे यहाँ। तो प्रभु बहुत स्पष्ट कहे, देखिए भोजन 3 स्थिति में किया जाता है। या तो भोजन का हमारे पास अभाव हो तो आपके यहाँ भोजन करेंगे, तो प्रभु कहे मेरे पास अभाव तो है नहीं भोजन का। दूसरे कहे या तो भोजन कराने वाले के में भाव हो, प्रभु कहें कि तुम्हारे में ऐसा भाव नहीं है, तुम्हारे में तो अहंकार है। फिर कहे या तो भोजन कराने वाले का ऐसा प्रभाव हो, प्रभु कहे कि तुम्हारा हमारे सामने ऐसा कोई प्रभाव भी नहीं है, इसलिए भोजन करने का तुम्हारे यहाँ कोई संयोग ही नहीं बनता है, सवाल ही नहीं उत्पन्न होता है। फिर कहे कहाँ भोजन, कहे भोजन महात्मा विदुर की पत्नी विदुरानी के यहाँ होगा। विदुरानी के यहाँ गए। अब विदुर तो राजकार्य में उनको समय लग गया, कन्हैया पहले पहुँच गए और कन्हैया जहाँ जाना चाहेंगे तहाँ पहले पहुँच ही जाएंगे। जब वहाँ गए विदुरानी कन्हैया को देख कर कितना आह्लादित, इतना आनंदित हो गई जो है, बैठाई, खिलाने के लिए केला लाई। कहे काकी बड़े जोर से भूख लगा है, तो केला पके हुए थे, पके हुए केला को लाई। अब कन्हैया का चेहरा देखे, कन्हैया को देखे, उनके सौंदर्य को देखी विदुरानी, और जिसे भगवान का दर्शन हो जाए तो उसकी मति तो मारी ही जाएगी, वह भाव विभोर हो ही जाएगा।
मारे प्रेम में केला को छिल रही हैं, गुद्दा किनारे कर दे रही हैं और छिलका कन्हैया को दे दे रही हैं। जितने प्रेम में विधुरानी छिलका देती उतने प्रेम में कन्हैया खा भी रहे हैं। इतने में महात्मा विदुर आ गए। कह रहे विधुरानी तुम क्या कर रही हो? कहे कि कन्हैया को केला खिला रही हूँ। कहे केला खिला रही हो कि छिलका खिला रही हो? तब देखी कि केला जो है सब इधर पड़ा हुआ है, छिलका कन्हैया खा लिए। कहे कि हे स्वामी, विदुर जी से कहे, हे स्वामी मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई और मैं प्रेम में जो है समझ ही नहीं पाई कि छिलका खिला रही हूँ कि केला खिला रही हूँ। कन्हैया से पूछे जो है कि ये बताओ कन्हैया, तुम काहे को वैसा कई किए जो है, आप क्यों वैसा किए? आप तो जान रहे थे। कहे नहीं काका, मैं भी प्रेम में इतना जो है आह्लादित था कि मैं खुद नहीं समझ पाया कि केला खा रहा हूँ कि छिलका खा। तो यह प्रेम की बात है। तो देवताओं को बड़ा जो है ये चालू है, क्यों चालू हुई? चलिए, तो फिर देवताओं को ऐसा लगा कि अकाज हो गया। तो सरस्वती जी को बुलाए कि हे देवी, हम सब तुम्हारे शरण में हैं और किसी भी प्रकार से भरत की मति को जो है फेर दो, कोई छल कपट करके। विबुध विनय सुनि देवी सयानी, बोलिय सुर स्वार्थ जड़ जानी। मोसन कहूँ भरत मत फेरू, लोचन सहजन सूज समेरू। कहे कि तुम लोग जो है मुझसे भरत की मति फेरने के लिए कह रहे हो, कितने बड़े स्वार्थी हो। और हे देवराज, आपको तो हजारों नेत्र आपके पास हैं, फिर भी आप जो है सुमेरु पर्वत आपको दिखाई नहीं पड़ रहा है। अरे विधि हरिहर माया बड़ी भारी, सोन भरत मति सकई निहारी। ब्रह्मा विष्णु महेश यह भी भरत के मति को नहीं समझ पाएंगे, और उस मति को मुझसे आप कह रहे हो। सोमति मोहि कहत करी भोरी, और चंदन कर किए चंड कचोरी। और वही मत जो है मुझसे कह रहे हो फेरने के लिए कि भोली कर दो। अरे चांदनी कहीं प्रचंड किरण वाले सूर्य को चुरा सकती है। भरत हृदय सिय राम निवासु, और तह कैतिमिर जह तरनि प्रकाशु। भरत के हृदय में सीताराम का निवास है। अब तुम ही बताओ, जहाँ सूर्य का प्रकाश वहाँ कहीं अंधेरा हो सकता है। और ऐसा कह करके जो है सरस्वती जी ब्रह्मलोक को चली गईं। सुर स्वारथी मलिन मन, कीन कुमंत्र कुठाट। रचि प्रपंच माया प्रबल, भय भ्रमय रति उचाट। अब सारे देवता जो है स्वार्थ में बुरी तरह से जो है षड्यंत्र रचे जो है, और प्रबल माया का जाल रचकर भय भ्रम अपित से उच्चाट पैदा फैला दिए। अब जब उच्चाट पैदा कर दिए तो जो जनकपुर के वासी, अवध के वासी थे, अब उनका मन वहाँ नहीं लग रहा है। अब उनका मन जो है ऐसा प्रभु की भी इच्छा थी कि अब यह लोग घर जाएं जो है। इस प्रकार से जो है अरे तात राम समय समाज धर्मय विरोधा, और बोले तब रघुवंश पुरोधा। जनक भरत संवाद सुनाई, और भरत कहाउति कहिए सुहाई। तब वशिष्ठ जी जो है जनक और भरत जी का जो संवाद हुआ था उसे कहे जो है
तात राम जस आय सुदेहु सो सब करय मोर मतुएहु। जो भरत जी जनक जी का विषय का वार्तालाप था उसे राम जी से वशिष्ठ जी कह दिए और कहे, हे तात राम, जैसा जो आप आदेश जिसको दोगे वह वैसा ही करेगा। सुनि रघुनाथ जोर जुग पानी बोले सत्य सरल मृदुबानी। विद्यमान आपुन मिथिलेशु मोर कहब सब भांति सदेशु। कि हे गुरुदेव, जिस सभा में आप हैं और महाराज जनक जी हैं उसमें हमारा कुछ कहना जो है अनुचित होगा। राउर राय रजाय सुहोई और राउर शपथ सही सिर सोई। जैसा आपका आदेश होगा वह सिर माथे हमारे। राम शपथ सुनि मुनि जनकु सकुचय सभा समय सकल बिलोकत भरत मुख बनई न उतरु देत। जब राम कहे मैं प्रतिज्ञा करके कहता हूँ जैसा आदेश देंगे सिर माथे पर होगा, तो राम की प्रतिज्ञा को सुन करके जो है सारी सभा संकोच में आ गई। सकल बिलोकत भरत मुख बनत न उतर देव। हर कोई भैया भरत के मुखड़े को देख रहा है, चेहरे को देख रहा है, किसी से कुछ कहते नहीं बन रहा है। अरे सभा सकुच बस भरत निहारी और राम बंधु धरी धीरज भारी। कुसमऊ देखी स्नेहु समारा और बढ़त बिंद जिमी घटज निवारा। सारे जो है सभा को जो है भरत जी संकोच में बस देख करके जो है धैर्य धारण करके समय को देख करके अपने की कुछ समय है, इसमें अब प्रेम ज़्यादा स्नेह की आवश्यकता नहीं है। बढ़त बिंद जिम घटज निवारा। जैसे जो है विंध्याचल पर्वत जो है उठ रहा था तो अगस्त ऋषि उसको बैठा दिए, ठीक उसी प्रकार से भरत जी ने अपने स्नेह को रोका। शोक कनक लोचन मति छेनी हरिय बिमल गुण गण जग जोनी। भरत विवेक बराह विशाला अनायास उघरहित ही काला। जैसे शोक रूपी हिरणाक्ष जो है बुद्धि रूपी पृथ्वी को हर करके समुद्र में डुबो देना चाह रहा था, उसी प्रकार से जब बाराह रूपी जो है विमल गुण रूपी बाराह की उत्पत्ति हुई, ठीक उसी प्रकार से भरत जी जो है उस शोक से ग्रसित लोगों के लिए बाराह की तरह से वहाँ अनायास उत्पन्न हो गए, जो है सबका उद्धार करने के लिए। करी प्रणाम सब कह कर जोरे राम राव गुरु साधु निहोरे। क्षम बयाजुअति अनुचित मोरा और कहूँ बदन मृदु बचन कठोरा। सबको प्रणाम किए, श्री रामचंद्र जी को, वशिष्ठ जी को, जनक जी को, और कहें कि मेरे अपराध को क्षमा कीजिएगा। यद्यपि वाणी मेरी मीठी है लेकिन मृदुल स्वभाव से कठोर वाणी का प्रयोग कर रहे हैं। स्वभाव मेरा, मैं छोटा हूँ, कोमल हूँ, लेकिन जो वाणी कहने जा रहा हूँ वह कठोर है। हिय सुमेरी शारदा सुहाई और मानस तेय मुख पंकज आई। विमल विवेक धर्म नयशाली भरत भारतीय मंजू मराली। भरत जी बोलने से पहले माता सरस्वती का स्मरण किए कि हे माता मेरी जीवा पर बैठ जा, अन्यथा मैं बोल नहीं पाऊंगा। तो निर्मल विवेक धर्म नीत युक्त भरत जी की वाणी सुंदर हंसनी है। निरख विवेक बिलोचन ही शिथिल स्नेह समाज। करी प्रणाम बोल य भरतु सुमिर सिय रघुराज। विवेक के साथ, शिथिल मन से, प्रेम के साथ जो है
विवेक के नेत्रों से सारे समाज को प्रेम से शिथिल देख करके भरत जी सबको प्रणाम किए और माता सीता को प्रणाम किए, रघुनाथ जी का स्मरण करके बोले